बिना संत के कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो भी प्राप्त होता है वो नकली प्राप्त होता है। हमारी जो सोच है उस सोच को सात्विक बनाने वाले संत हैं। जब तक हमारी सोच सात्विक नहीं होगी तो गलत जगह में हम उलझे रहेंगे। इसलिए चरित्र बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। खाने के लिए रोटी जितनी आवश्यक है उससे 1000 गुना अधिक के चरित्र आवश्यक है। इन्हें सुनना चाहिए। और मैंने पहले निवेदन किया पहले दिन कि इन चरित्रों की एक विशेष कृपा है। इन भक्तों में इतनी करुणा है कि जब आप यहाँ 1 घंटे बैठते हैं चरित्र सुनने के लिए, अपनी भजन की पूंजी दे देते। कौन देता है महाराज? रुपया पैसा कपड़ा मकान दुकानें तो कोई भी दे दे। खेमाल रत्न राठौर हुए हैं भक्तमाल के चरित्र में, जिनके लिए नाभाजी लिखा है, खेमाल रत्न राठौर के अटल भक्त आई सदन। उनकी कई पीढ़ी तक भक्ति बनी रही महाराज जी। प्रश्न किया भाई क्या किया इन्होंने? बोले एक ही काम किया, संतों को प्रसन्न कर लिया, दूसरा काम नहीं किया। संत जब प्रसन्न हो गए तो एक दिन संतों ने आशीर्वाद दिया। बोले खेमाल तुम्हारे हृदय में नहीं कई पीढ़ियों तक भक्ति तुम्हारे यहां बरकरार रहेगी। एक दिन महाराज जी एक संत की सेवा करते करते संत का शरीर पूरा हो गया। खेमाल दत्त जी अपने हाथ से सेवा कर, उनका उत्सव मनाने के लिए हजारों संतों को बुलाया। जब संत आए सबको प्रणाम करके खेमाल रत्न रोना प्रारंभ कर दिया। और रोए भी इतने समय तक, 2 घंटे 2.5 घंटे रोते। अब सबको आए, उनकी व्यवस्था करनी, उनको भोजन कराना है, लेकिन एकदम से सब विस्मृत हो गए। एक बूढ़े संत उठे और ने कहा खेमाल ये क्या, उठो, ये व्यवस्था करनी है। अरे किसका शरीर रहना है? तुम शरीर के लिए इतना रो रहे हो? एकदम से उठे माँ जी, अपने आंसू पूछे, सब संतों से पहले क्षमा मांगी, फिर एक शब्द कहा। तो क्या बोले खेमाल जी? जो उपस्थित संत आए हुए थे बोले मुझे क्षमा करना भगवान, मैं उन संत के शरीर के लिए नहीं रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था कि उन संत ने निरंतर मेरे मन को संभाला। शरीर को संभालने वाले, मन को संभालने वाले केवल ये संत है। क्योंकि मन तक हमारी पहुंच नहीं, कैसे संभालेंगे हम? कहीं भी जाते दीवारें देखेंगे, खंबा देखेंगे, बाहर क्या लगा ये देखेंगे। इतनी बहिर्मुखता है हमारे जीवन में। संतों में संत सीधे आपके मन में जाते हैं। खेमाल रत्न रोते ही बोले कि मेरा एक क्षण के लिए मन इधर सुधर चला जाए, वो संत एक खेमाल सही जगह में मन को लगा। अब कौन संभालेगा मुझे? जीवन में इन संतों की बड़ी आवश्यकता है। ये सरस भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, इनमें करुणा भी है और ठाकुर जी सिफारिश भी करते हैं। इसलिए अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।